हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए मैं आज आपको इस वीडियो से सिखाने जा रहा हूँ मीन, मोड, मीडियन। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले। आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी इसके रिगार्डिंग, लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो में स्टेप टू स्टेप आपको बताऊंगा, जिससे कि 100% श्योर है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ये बोल सकते हो कि मीन, मोड, मीडियन की डेफिनेशन हमें बिल्कुल आ गई है। ठीक है, इसमें क्या अंतर होता है वो भी हमें पता चल गया है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप एंड तक जरूर वॉच करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं मेरे पास डेटा सेट है। आपको दिखाने के लिए मैंने ए कॉलम, बी कॉलम ले रखा है। ठीक है, हो सकता है आपके पास डेटा सेट कुछ और हो। ठीक है, ये डेटा ले रखा है मैंने। पहले हम यूज करेंगे मीन। अब ये मीन क्या है, काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे ये मीन क्या है। इसको हम सेकंड लैंग्वेज में एवरेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपको मालूम चल रहा होगा कि एवरेज क्या है। मैंने अपनी वीडियोस में भी एवरेज आपको बताया है कि एवरेज क्या करता है। ठीक है, नहीं बताया तो इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि एवरेज बेसिकली क्या करता है। जो भी रेंज आप सेलेक्ट करते हो उसका एवरेज करके देखता है। चलिए पहले करके देखते हैं। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मीन और ब्रैकेट में लिख देता हूँ एवरेज, ताकि आप लोग देखो तो समझ आ जाए। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। करते हैं, यहाँ लिखते हैं मीन। मीन तो आया ही नहीं। अब आप बोलोगे आप मीन पढ़ा रहे हो और मीन तो है ही नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मीन को एवरेज ही बोलते हैं, तो आप टाइप कर सकते हो ए वी। देखो एवरेज आ गया। अब एवरेज बेसिकली क्या करता है, देखो एवरेज बेसिकली क्या करता है, जो भी आप नंबर्स देते हो उसका एवरेज बना के देगा वो। ठीक है, तो आप एक काम कर लो, इस रेंज को आप सेलेक्ट कर लो। आपने नंबर बता दिया एक्सेल को, इंटर प्रेस करोगे, ये 5.5 आ रहा है। अब ये 5.5 क्यों आ रहा है, ये एक तरीके एवरेज आपको बता रहा है। ठीक है, अगर आप पूरा डेटा सेलेक्ट भी करते हो तो आप सबसे नीचे देखोगे यहाँ पर 5.5 आ रहा है। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ, ये सम है, ये काउंट है। देखो सबसे पहले इन सभी का सम निकालते हैं। आप सभी को सम का फॉर्मूला आता होगा। सम, रेंज मैंने सेलेक्ट कर ली, ब्रैकेट क्लोज, इनका सम आ गया 55। ये फॉर्मूला भी आपको पता है, काउंट, ये काउंट करके देगा जो भी आप रेंज में सेलेक्ट करोगे। ठीक है, रेंज आपने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, देन ये इंटर करेगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए सम को डिवाइड करते हो 10 से, तो कितना आंसर आया 5.5। या तो आप ये वाला प्रोसेस यूज कर सकते हो, लेकिन ये लॉन्ग हो जाएगा, या तो आप डायरेक्ट एवरेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं मोड की तरफ। ठीक है, अब ये मोड क्या करता है। ठीक है, लेकिन मोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जो भी आपके पास डेटा सेट होगा, ठीक है, मान लीजिए जो क्वांटिटी है इसका हमने मोड निकालना है। ठीक है, मोड बेसिकली करता क्या है, जो भी आप रेंज सेलेक्ट करते हो उसमें जो रिपीट वैल्यूज होती है, सो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट वैल्यू होती है उसका वो नंबर वैल्यू आपको देता है। कहने का मतलब आप समझ गए। यानी कि अगर आप 1 से लेके 10 तक रेंज देते हो, इसमें रिपीट कौन हो रहा है। आप बोलोगे कि रिपीट तो कुछ भी नहीं हो रहा है, हमें दिख रहा है। तो क्या होगा, मोड की जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताया, रिपीट होगा वो। अगर मान लीजिए 1 1 होता तो इजिकल टू 1 देता। यहाँ तो कोई रिपीट है नहीं, तो क्या आंसर देगा। जिन्होंने सोच लिया है कि बिल्कुल वो सही सोच रहे हैं, और जिन्होंने नहीं सोचा है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये आंसर क्या देगा। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, मेक श्योर कीजिएगा जो आपका डेटा सेट है, जिस भी रेंज को आप सेलेक्ट कर रहे हो वो सॉर्टिंग वे में होना चाहिए। अब सॉर्टिंग करते हैं, कैसे करते हैं आप सभी को मालूम होगा। होम पे जाइएगा, यहाँ पर आप सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा डेटा ऑलरेडी सॉर्ट है। ये देखिएगा बी कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मोड निकालते हैं, MOD। अब मोड आपने बताया, यहाँ पर देखो मल्टीपल भी आ रहा है, सिंगल भी आ रहा है, मोड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अभी मोड की बात होगी। जैसे ही आप मोड सेलेक्ट करते हैं, ये कह रहा है नंबर, या तो आप मैनुअल भी टाइप कर लीजिएगा 1 2 2 1 2 2 5। अब यहाँ पर रिपीट क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है 2 2 2 2। इंटर प्रेस करोगे तो रिजल्ट में क्या आउटपुट दे रहा है आपको 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमें डेटा सेट हमारे पास है, मोड सेलेक्ट कर लीजिएगा आप। ठीक है, कंप्लीट रेंज को आप सेलेक्ट करते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि क्या रिजल्ट देगा यहाँ पर। ये देखिए इसने एरर वैल्यू थ्रो कर दी है। अब ये एरर वैल्यू थ्रो क्यों कर रहा है, आप अगर ध्यान से देखोगे डेटा सेट में कोई रिपीट तो है ही नहीं, तो इसीलिए वो एन एरर दे रहा है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मोड के लिए दो चीज़ मेक श्योर कीजिएगा।
सबसे पहले आपका जो डेटा सेट है उसको सॉर्ट कर लीजिएगा असेंडिंग में, और इफ़ इन केस अगर एक्सेल को आपकी रेंज में कोई रिपीट वैल्यू नहीं मिली तो वो NA एरर देगा। ठीक है, यहां पर मान लीजिए आप 1 को रिपीट करते हो, क्या आंसर दे दिया 1। ठीक है, अब मान लीजिए 3 को भी रिपीट करते हैं, फिर भी क्या आंसर दे दिया 1। एक और बार 3 को रिपीट करते हैं, ये देखिए 3 बार ये रिपीट हो गया है। ठीक है, तो उसने आउटपुट दे दिया 3। ठीक है, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आपने, एक काम करता हूँ कंट्रोल G, एक काम करता हूँ यहाँ पर 3 टाइप करता हूँ, आप सोच रहे होंगे ये भी 2 बार रिपीट है, ये भी 2 बार रिपीट है, तो आउटपुट 1 क्यों दे रहा है, 3 देना चाहिए। तो एक्सेल क्या करता है, जो फर्स्ट वैल्यूज होता है उसको वो पिक कर लेता है, ये मैटर नहीं करता है कि वहाँ पर डेटा वैल्यू क्या है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप 4 टाइप करोगे तो इस समय तो रिपीट 3 बार हो रहा है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए एक और बार 4 टाइप करोगे तो 4 को कंसिडर करेगा वो, क्योंकि जो डेटा सेट में सबसे टॉप मोस्ट कौन सी आ रही है, 4 है, 4 को वो रीड कर रहा है। ठीक है, चलो ये तो अच्छी बात है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे जब 4 भी चलो 2 बार है, 3 भी देखोगे 2 बार है, तो यहाँ पर 4 और 3 देना चाहिए। बिल्कुल, उसके लिए देखो, उसके लिए जैसे मैंने मोड टाइप किया, अगर आपने ध्यान देखा होगा यहाँ पर मल्टीपल लिखा हुआ, सिंगल लिखा है, मोड लिखा हुआ। मल्टीपल का क्या मतलब हुआ, मल्टीपल का मतलब होता है जैसे आप मल्टीपल सेलेक्ट कर लोगे, ये नंबर वैल्यू सेलेक्ट कर लोगे, ब्रैकेट क्लोज कर लोगे, देन इंटर, तो यहाँ पर तो 4 ही दे रहा है, 4 और 3 तो दे ही नहीं रहा है। अगर आप F2 प्रेस करते हो, पूरा डेटा सेलेक्ट कर लीजिएगा आप, यहाँ पर आप F9 जैसे प्रेस करते हो, क्या आउटपुट दे रहा है 4 और 3, यानी कि रिजल्ट में देगा ये 4 3, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है ये। तो इसको लाने के लिए आप मल्टीपल का यूज़ कर सकते हैं। देखो आप सभी को मालूम होगा, अगर आप 365 या अबव वर्जन यूज़ करते हैं, वहाँ पर टेक्स्ट जॉइन का है, टेक्स्ट जॉइन भी कर सकते हैं आप। ठीक है, इससे पहले आप टेक्स्ट जॉइन भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट जॉइन आ गया, करेक्ट। डिलिमिट में रखना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, इग्नोर एम्प्टी कर लीजिएगा, इसको ये टेक्स्ट में यही रहने दीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर मारते हैं, ये देखिएगा 4 3 आ गया। ठीक है, जैसे आपको चाहिए था। तो आप समझ गए होंगे कि मोड मल्टीपल किस लिए यूज़ होता है, और जो मोड सिंगल होता है बेसिकली वो जो सिंगल क्राइटेरिया होता है, सिंगल को वो कैप्चर करता है। या आप मोड लिखो या सिंगल लिखो, बात एक ही है। तो आपने मोड सीख लिया होगा, ठीक है, कि मोड क्या करता है, हमें ये कैसे आउटपुट देगा आपको, जो भी रिपीट वैल्यू हो रही होगी। इस समय आपके सामने रिपीट वैल्यू सबसे फर्स्ट में कौन सी, 4 है। अब देखिएगा कि इसके अलावा तो है नहीं, कोई नहीं है। अगर मान लीजिए 10 यूज़ करते फिर भी वो 4 देगा, क्योंकि सबसे टॉप वैल्यू क्या है, 4 है। उस हिसाब से तो आप बोलोगे यहाँ पर या तो 10 दे दे। अब वो मल्टीपल इसलिए था, मल्टीपल का आप यूज़ करोगे, देखो 10 ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि ये मल्टीपल है, एक बार 2 बार ये बराबर है, 2 बार रिपीट हो रही है, तो उसने दे दिया जो टेक्स्ट जॉइन का मैंने फंक्शन आपको अभी बताया है। ठीक है, आई होप आपको मोड का यूज़ पता चल गया होगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब बढ़ते हैं मीडियन की तरफ। ठीक है, दो जो वैल्यूज़ है वो क्लियर हो गई है, अब बढ़ते हैं मीडियन की तरफ। अब मीडियन क्या करता है, मेरे पास सेम डेटा सेट है। अब मीडियन क्या करता है, आपने क्या करना है, जैसे ही आप देखो, मीडियन का मतलब होता है जो डेटा सेट है, जो भी रेंज आप सेलेक्ट करोगे, जो मीडियम वैल्यूज़ आती है वो निकाल के वो देगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप मीडियन यहाँ पर प्रेस करोगे, देखो मीडियन आ गया, कह रहा है यहाँ पर रिटर्न द मीडियन और द नंबर इन द मिडल ऑफ द सेट ऑफ गिवन नंबर्स। कहने का मतलब है जो भी आप रेंज में, जो भी आप यहाँ पर रेंज प्रोवाइड करोगे, तो वहाँ पर जो मीडियन वैल्यू होगी वो यहाँ पर दे देगा। ठीक है, अब आंसर क्या आ रहा है, 5.5। तो आप ये भी सोच रहे होंगे, अभी तो आपने बताया था मीन में भी एवरेज लिया तो 5.5 ले लिया। अब ये 5.5 कैसे लिया वो मैं आपको बता देता हूँ, ये स्टेप टू स्टेप करके बताऊंगा बिल्कुल, तब आपको समझ आएगा। और एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, यहीं पर मैं लिखता हूँ काउंट कितना है, काउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा, या तो आप कंप्लीट डेटा सेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे, या आप ऐसे रेंज को भी सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि आप अगर बढ़ाते भी हो तो ये काउंट होगा, नंबर वैल्यू को काउंट करेगा। तो 10 आ गया, ये टेक्स्ट वैल्यू इसलिए इसने काउंट नहीं किया, 10 आ गया। अब यहाँ पर जो मीडियन है, एक्सेल समझ नहीं पाता है कि 5.5 कैसे निकालना। देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 10 वैल्यूज़ है, और ये क्या है, ईच ऑड और ईच इवन। आप सभी को मालूम है ईच इवन और ईच ऑड क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। आप लिखिए 1 और 2, ये क्या है, 1 जो वैल्यू है ये ऑड वैल्यू है, जो 2 है इवन है। एक्सेल में एक फंक्शन होता है ईच ऑड,
क्या कह रहा है, रिटर्न ट्रू इफ द नंबर इज ऑड, अगर नंबर हमारा ऑड है तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, सेलेक्ट करता हूं, क्या कर दिया इसने, ट्रू। अब जो ये, ठीक है, यहां तो ट्रू कर दिया, अब टू अगर आप देते हैं तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, निकालना मैंने आपको सिखा दिया, या तो आप यहीं पर आप लगा लीजिएगा इज ऑड, ये ऑड है या इवन है, अगर यहां पर ट्रू आया तो क्या है, और सही सोच रहे हैं। एक्सेल क्या करता है, यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक काम करते हैं, अगर ये काउंट आप लेते हैं, ये बोलता है 5 मैं लूंगा, इसको एक काम करता हूं, अलग अलग करता हूं, ये 5 ले लेगा, ये भी बोलता है ठीक है जी मैं भी 5 लूंगा, अब ये भी बोलता है 5। अब मीडियन आपने फंक्शन लगाया, समझ नहीं पाता एक्सेल कि आपको जब इसके पास कोई नंबर वैल्यू बचेगी नहीं तो मीडियन कहाँ से देगा, तो ठीक है बाद में। अब आपने ये देख लिया कि ठीक है आपका ये जो है ये इवन है, इवन नंबर, इवन का काउंट है। ठीक है, ऑड होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इवन होता है तो प्रॉब्लम है। अब देखो इवन में क्या होता है, ये बोलता है तो ठीक है, जो है वो बोलता है मैं एक को छोड़ता हूँ। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक को छोड़ता हूँ, और ये जो ग्रीन है, ग्रीन टीम बोलती है ठीक है मैं भी एक को छोड़ता हूँ। ठीक है, अब देखो इनका सम कर लीजिएगा, ये प्लस ये कितना आया 11, और लास्ट में एक्सेल क्या करता है, डिवाइड बाय 2, आंसर कितना है 5.5, आउटपुट क्या आ रहा है 5.5। तो मीडियन से डायरेक्ट आपको पता चल गया। और अगर आपको अच्छे से जानना है कि 5.5 के पीछे बैकग्राउंड में कैसे कैलकुलेशन हो रही, तो आप ऐसे कर सकते हैं। और एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा, काउंट करके मैंने आपको इसलिए बताया है, पहले डेटा सेट जान लीजिएगा कि आपका इवन है या ऑड है। इस समय इवन है तो इवन में ये प्रॉब्लम आती है। लेट सपोज मान लीजिएगा ये मीडियन है, एक और करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पर, इजिकल टू, इस बार आप रेंज 9 तक सेलेक्ट करते हो, ब्रैकेट क्लोज देन इंटर, सिंपल इसने 5 बता दिया। अब देखो आपने सिर्फ यहीं तक रेंज दी है, काउंट कितना आ रहा है 9, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 9 है, ये क्या बोलेगा, एक काम कर लीजिएगा, मैं 4 ले लेता हूँ, 4 की टीम ले लेता हूँ, ये देखो 4 काउंट आ गया, और ये बोलेगा 4 की टीम मैं ले लेता हूँ, बराबर। अब बच गया लास्ट में कितना 5, तो इसलिए उसने डायरेक्ट 5 दे दिया। ठीक है, मीडियन को तो कोई ना कोई वैल्यू चाहिए डेटा, तो वो 5 ले लिया। ठीक है, तो आई होप आपने अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आपको समझ आ गया होगा कि मीन मोड मीडियन की कैलकुलेशन कैसे होती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है आप इसे लाइक कीजिएगा, लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और आपके माइंड में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, वहाँ पर आप दे सकते हो। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन है उस पर भी आप क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।